जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी हेरा, अब आवाज आ रही है आपको? जी नाउ हेरा। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी मरियम, आवाज आ रही है अब मेरी आपको? जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ओह थैंक्स गॉड मरियम। मैंने रिकनेक्ट किया, लाइक डिस्कनेक्ट करके और फिर से रिकनेक्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह के हो गया और आपको आवाज भी आ रही है। ओके फाइन, चलिए शुक्र हो गया कि आवाज आ रही है। इतनी देर से मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे ना। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट द रनिंग पेज इन द टाइटल पेज इन द टेक्स्ट साइटेशन। नहीं ये तो मैं आई हूँ तो मैंने अपने सारा कुछ ऑन किया, बंद था कंप्यूटर जब मैं आई हूँ। ये सब कुछ पता नहीं, वो खुद ही लोगो हो जाता होता है शायद ना, थोड़ी टाइम ड्यूरेशन के बाद। ओके फाइन, थैंक्स गॉड, नाउ क्लियर। ओके लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर अबाउट टेक्स्ट साइटेशन। एंड टेक्स्ट साइटेशन भी आप लोगों को जो है वो बतानी है कि किस तरह से करनी है, ठीक है। और ये सारी चीजें भी टेक्स्ट साइटेशन में किस तरह से होगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो है वो इनफैक्ट वन technician suggests general wisdom of every new technology progress through four phases: disbelief, hype, blackish, and finally acceptance or rejection. Fairly, 2006, page number 53। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो करवाया हुआ स्टार्ट। लास्ट टाइम में भी जो है मैंने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को करवाया था, ये समझाया था एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग के। एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो होता क्या है, ठीक है। ओके, एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में करवाया था, उसके बाद जो है हम लोगों ने किया था। अभी नेक्स्ट स्लाइड हम इसके देखते हैं। इवन दो यू हैव पुट सम एल्स आइडियाज और इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स, अगर दूसरों के भी आइडियाज आपने अपने वर्ड्स में लिखने होते हैं, ठीक है। यू स्टूड नीड टू शो वेयर द ओरिजिनल आइडिया ऑफ इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम, कि ओरिजिनल आइडिया आया कहाँ से है। तो इसके लिए आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है, ठीक है, रेफरेंस देने के लिए। तो रेफरेंस स्टाइल ऑफ राइटिंग इज, इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया था ना, ठीक है। यू नीड टू शो वेयर द रीजनल आइडिया और इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द एकेडमिक प्रोसेस। एकेडमिक प्रोसेस में होता है इन द टेक्स्ट साइटेशन। टेक्स्ट साइटेशन की अगर बात की जाती है तो उसमें क्या होता है, व्हेन साइटिंग टेक्स्ट विद इन एन असाइनमेंट, यूज द ऑथर्स फर्स्ट एडिटर्स लास्ट नेम followed by the year of publication. Year of publication आता है example. Water is necessary part of every person's diet and of all nutrition the body needs to function. It requires more water each day than any other nutrient. Whitney and Ruffles 2011 or Whitney and Ruffles 2001 said the body requires many nutrients to function but highlighted that water is of greater importance than any other nutrient, or water is essential element of anyone's diet, and Whitney and Ruffles 2011 emphasizes it is more important of any other nutrient। कहते होंगे मैडम पता नहीं आपकी कौन सी इंग्लिश बोली जा रही है। एक तो पहले कनेक्ट ही नहीं हुआ था, कनेक्ट हुआ ही हुआ, पहले मीटिंग थी एक्चुअली, सॉरी फॉर लेट। मीटिंग की वजह से आपको लेट हो गया, मीटिंग हो रही थी हम लोगों की, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग जो है वो लेट हो गए। हमारा कॉन्वोकेशन जो है वो डिसाइड हो रहा था, विजुअल कॉन्वोकेशन होगा, ऑनलाइन ही कॉन्वोकेशन होगा, तो वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे जितने भी हमारे जो होंगे, ठीक है। जितने भी पोजीशन होल्डर स्टूडेंट होंगे और डिग्री होल्डर स्टूडेंट होंगे, लेकिन आप लोग दुआ करेंगे अल्लाह ताला करे कि आप लोगों की दफा जो है ना वो बड़ा ऐसा हो, कोविड खत्म हो गया हो और आप लोग अच्छे तरीके से आप लोगों का हो सके। उसमें क्या चीज अच्छी चीज है, ये है कि आप लोग जिस तरह फिजिकली आके डिग्री रिसीव करने का जो मजा आता है वो ऑनलाइन इस तरह घरों में बैठ के थोड़े ना उस तरह से मजा आता है।
तो इसलिए दुआ करें कि अल्लाह करे कि अभी तो खैर आपका पोस्ट आना स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन ये कि तब तक ठीक हो जाए हालात, क्योंकि अभी हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे इस वजह से। एनी हाउ, ये जो मैं टेक्स्ट साइटेशन और ये सारा कुछ पढ़ी हूँ बेटा, ये जो है एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ठीक है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जिसका नाम है, ठीक है। राइटिंग स्टाइल होता है, आपने रेफरेंस देना होता है एट द एंड ऑफ योर research work, at the end of your if you are going to write something, then you have to write the reference at the end। तो एट द एंड रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए और रेफरेंस देने के लिए जो ये सारी चीजें दी जाती हैं उसको जो है एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग कहते हैं, जिसमें सबसे पहले नेम ऑफ ऑथर आ जाता है और फिर पेरेंथेसिस पेरेंथेसिस लाइक ब्रैकेट में हम लोग जो है वो नेम लिख देते हैं, उसका ईयर ऑफ वर्क लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो होती है, स्लाइड में मैं आपको समझाने की कोशिश वैसे ही कर रही हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आप लोगों ने जो ऑथर का या राइटर का सेकंड नेम होता है वो फर्स्ट नेम बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मरियम तारिक की ही बात है तो हम तारिक यहाँ पर लिखेंगे, जो सेकंड नेम होगा वो फर्स्ट नेम बन जाएगा, और सेकंड नेम जो होगा उसका फर्स्ट वर्ड आएगा ओनली, ठीक है। जिस तरह तारिक कोमा एम डॉट, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारा कुछ देने के बाद उसके बाद जो है आप लोग फर्स्ट ऑथर सेकंड ऑथर थर्ड ऑथर इस तरह से ही लिखा जाएगा, और उसके बाद पेरेंथेसिस में हम लोग जो उसका ईयर ऑफ वर्क होता है वो दे देते हैं। वो देने के बाद जो है हम लोगों ने आगे जो है उसका नेम ऑफ द टाइटल, नेम ऑफ द बुक टाइटल, नेम ऑफ द टाइटल, वो सारा कुछ लिख देते हैं। उसके बाद जो आता है सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता रही हूँ, रेफरेंस लिस्ट जब आप लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है वो लिख देते हैं, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन जो होती है वो लिख देते हैं। यहाँ एडिशन अगर आएगा तो वो ई डी डॉट हम पेरेंथेसिस में ही लिखेंगे, 12th एडिशन है, 13 एडिशन है, सेकंड एडिशन है। और एट द एंड ऑफ जो है वो हम प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन यहाँ पे कंट्री ऑफ द पब्लिकेशन आएगा, और एट द एंड जो है वो हम पब्लिशर, जो भी पब्लिशर होंगे, जिस तरह हमारे इल्मी पब्लिशर्स होते हैं, डॉगर पब्लिशर्स होते हैं, ये सारे एट द एंड आते हैं, ठीक है। तो वो सारे का सारा हम लोग लिख देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन और डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ठीक है, मैं आपको सिंपल सिंपल यहाँ होता तो मैंने बोर्ड पे आपको 2 मिनट में करवा कर वो के फारिग हो जाना था, ठीक है। जिस तरह अगर हम इस स्लाइड को देखते हैं, रेफरेंस लिस्ट 1 and 2 ऑथर्स, ये 1 और 2 ऑथर्स को किस तरह से जो है वो बताया जा सकता है। जी, अगर इस लिस्ट को हम देखें, एफएस लिस्ट एंट्री करते हुए व्हाइटनिंग ई डॉट एंड रोफर्स एस डॉट, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट लास्ट नेम जो है फर्स्ट नेम है और कॉमा लगा के ई डॉट लगा दिया गया, फिर कॉमा, फिर सेकंड नेम ऑफ ऑथर आ जाएगा, ठीक है। आगे जो ईयर ऑफ वर्क आ गया है, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन जो है वो बुक टाइटल आ गया है, 12th एडिशन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज द प्लेस वेयर इट हैज पब्लिश्ड एंड Wordsworth engaged learning, ठीक है। दिस बुक didn't have a city for place of publication, just the country, ठीक है। एक्स्ट्रा नोट में दिस बुक हैज एन एडिशन, दिस इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडिंग स्ट्रेट आफ्टर द टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद में ही जो फौरन है हम लोगों ने एडिशन ई डी डॉट से आप लोगों ने जो है इसको मेंशन कर देना है, तो खुद ही पता चल जाता है ई डी डॉट से कि ये क्या है, हमारे पास एडिशन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस स्लाइड को अच्छी तरह से पढ़ें, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे। Very simple, not very difficult. When you are going to write a reference, you will write the second name as a first name of the author, ठीक है। जो फर्स्ट नेम का फर्स्ट इनिशियल होगा, फर्स्ट वर्ड होगा, वो लिख के आपने डॉट डाल देना है। ये एक ऑथर का नाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद सेकंड ऑथर आ जाएगा, ठीक है।
सेकंड ऑथर का भी सेकंड नेम जो होगा वो फर्स्ट नेम बन जाएगा। जिस तरह से सुमैया शाहिद है, ठीक है, तो शाहिद कोमा एस डॉट, ये पूरा ऑथर नेम बन गया। ठीक है, सर नेम होता है ना, जो सेकंड नेम होता है फर्स्ट नेम होता है। इस तरह से जब हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आप में से किसी ने की हो, वहां पे भी हमारा जो सेकंड नेम होता है वो फर्स्ट नेम बन जाता है। लाइक मेरा नाम सादिया मुश्ताक है, तो वहां पे मुश्ताक सादिया आता है लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं लिखने के, जो कि उस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक हो गया, तो वो सेकंड नेम इस तरह से वन ऑथर का किस तरह से लिखा जाता है, टू ऑथर, थ्री ऑथर, फोर ऑथर, फाइव ऑथर, सिक्स ऑथर, सेवन, इवन एट ऑथर्स की भी एंट्री लिस्ट जब आप लोग करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। ठीक है, आगे पेरेंथेसिस में जो है उसका ईयर ऑफ वर्क, वर्क ईयर जो है वो लिख दिया जाता है। ठीक है, आगे जो है टाइटल ऑफ द बुक आ जाता है, आगे एडिशन जो पेरेंथेसिस में आपको ईडी डॉट के नाम से एडिशन आ जाता है। ठीक है, आगे जो है ऑथर नेम और वो जो है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आ जाता है। ये सारी चीजें हैं जो लिखी जाती हैं। दिस इज नॉट मच मोर डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट आप लोगों को शायद डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन है इसमें डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, अगर तो वहां पर दिया हुआ है आपके पास एडिशन, तो आप एडिशन भी लिख देंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे ऑफ कोर्स। अगर आप लोगों को जो है दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ प्लेस दिया हुआ है, तो वो लिख देंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो फाइनली आप लोग नहीं लिखेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल, नॉट मच मोर डिफिकल्ट। कोई भी इसमें मुश्किल बात है ही नहीं है। क्या आप लोगों को कोई मुश्किल बात लग रही है इसमें? ओके, क्लियर, फाइन, शाबाश, क्लियर हो गया। पेरेंथेसिस साइटेशन वन ऑथर कहते हैं, वन ऑथर होगा तो किस तरह से लिखा जाएगा, इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करेंगे क्या लिखा हुआ है।
Okay, जी class, we want to ask any question? Hi voice, hi voice, hi voice. चलिए आ तो रही है ना वॉइस आपको। मरियम इकबाल, जुमाइला, शहजाद भी है भैया। आज तो शहजाद आपसे मैंने एपीएस स्टाइल सुनने आती। आपने मुझे करके दिखाना है शहजाद। अगर आपने प्रेजेंट बोल ही दिया कहता होगा मैडम प्रेजेंट ही मैंने बोला बस। हैं? चलिए सही हो गया भाई। संजय के टेक दिस केयर ऑफ योरसेल्फ क्लास। हमारे तो अभी जो है वो मीटिंग की वजह से काफी लेट ज्वाइन हुआ है, वरना तो ये टॉपिक जो है मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। करवाने का मजा आएगा, क्लास में भी आप लोगों को करवाने का मजा आएगा ऑफ कोर्स। ओके, टेक दिस केयर ऑफ योरसेल्फ and have a good evening and keep remembering your prayers. अभी लगा कर पढ़ी। फाइन जी, अटेंडेंस हो गया शहजाद आपके हो जाएगा 200222001 4 प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। आंसर भी है भाई, वाह। ये बच्चे एंड पे बोलते हैं कि हमारी बात जो है वो लग जाए प्रेजेंट, है ना। आंसर से और मैंने सुनना है किससे, शहजाद से, दोनों बच्चों से, ठीक है। ये तो डन हो गया ना। Okay, thank you so much, dear. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.